Hello students, now in the marketing mix, in this part we will revise the other two techniques of the sales promotion. That's what your personal selling and publicity. Okay, how they are a contributor there in the sales promotion. That is how they increase the sales of a product in the market and how we are just going to define them. So marketing mix. The next part is your personal selling and salesmanship. That is same and one and the same thing. Personal selling and salesmanship. जनरली हम पर्सनल सेलिंग से बात करते हैं, सेल्समैनशिप से बात करते हैं, तो द जनरल पब्लिक थिंक्स अबाउट या जनरली वी थिंक अबाउट कि पर्सनल सेलिंग या सेल्समैन वो है जो कि डोर टू डोर आके प्रोडक्ट को बेचते हैं. ठीक है. सो पर्सनल सेलिंग इज नॉट ओनली रिलेटेड टू दैट, इट इज समथिंग अ ब्रॉडर टॉप. पर्सनल सेलिंग मतलब क्या है? जब आपका कस्टमर का और सेलर का जब फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, जबकि कस्टमर से आपकी जो है सेलर प्रोडक्ट की सेल डील करा लेता है, that is what we call to be a personal selling. When he is there assisting him and persuading him to buy goods and services through personal or face to face contact, that is what we call to be personal selling or salesmanship. ठीक है. इट इज नॉट अ डोर टू डोर सेलिंग ओनली. जहां कहीं भी जिस जगह पर भी बायर और सेलर का इंटरेक्शन हो रहा है उसे हम पर्सनल सेलिंग कहते हैं. सो व्हाट इज पर्सनल सेलिंग? पर्सनल सेलिंग और सेल्समैनशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग, असिस्टिंग एंड परसुएडिंग. क्या है? इन्फॉर्म करना, असिस्ट करना और परसुएड करना people को to buy a product or service through direct personal contact. It involves face-to-face communication between a seller and a buyer. In this technique of promotion, salespersons make oral presentation to one or more customers for the purpose of making sales. ठीक है? The person who do the job of selling through face-to-face interactions are called salespersons or sales representative. ठीक है? अब क्या है? फीचर्स ऑफ सेल्समैनशिप क्या है? पर्सनल इंटरेक्शन होता है. पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स डायरेक्ट पर्सनल और फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेलर और हिज रिप्रेजेंटेटिव एंड द बायर. तो या तो आपका सेलर या उसका रिप्रेजेंटेटिव है बायर के साथ क्या करता है? फेस टू फेस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करता है. इट इज सिलेक्टिव. इट इन्वॉल्व्स कॉन्टैक्ट विद द लिमिटेड नंबर ऑफ पर्संस ड्यू टू वन इंटरेक्शन. तो है लिमिटेड लोगों के साथ ही कर सकता है, वन टू वन इंटरेक्शन ही होता है. सो इट्स बिट टाइम कंज्यूमिंग. बहुत बड़े लोग, बहुत ज्यादा एरिया के साथ नहीं हो सकता. जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक मास कम्युनिकेशन है. सेल्समैनशिप या तो वन बाय वन है या फिर एक लिमिटेड नंबर के लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है. इट इज ओरल. पर्सनल ट्रेन जो है जो है आपका पर्सनल ट्रेनिंग मेक्स यूज ऑफ ओरल वर्ड्स. दिस इज क्या है? ओरल मैसेज है. वर्ड ऑफ माउथ या फिर ओरल वर्ड मैसेज है. इट इज नॉट रिटन इन राइटिंग. तो आपका ओरल मैसेज होता है, राइटिंग में नहीं है. तो आपका ओरल वर्ड्स या ओरल मैसेज चलता है इसमें. टू वे कम्युनिकेशन. पर्सनल सेलिंग इज अ टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस. The seller and the buyer both can talk to each other. टू वे कम्युनिकेशन है. पर्सन सेलर बायर से बात कर रहा है, बायर सेलर से बात करता है. सेलर कन्विंस करता है बायर को कि क्या प्रोडक्ट लेना चाहिए उसको, और बायर भी अपने डाउट्स, अपनी जो है प्रोडक्ट के बारे में क्लैरिटी ले सकता है. परवेसिव. पर्सनल सेलिंग इज यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस. तो हर तरह के फंक्शन. ऑब्जेक्टिव क्या है सेल्समैनशिप का या पर्सनल सेलिंग का? टू इंक्रीज सेल्स. देखिए घर जाके भी आप दे रहे हैं, सब डेमोज दे रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो पर्सनल सेलिंग. और शॉप पर भी आप अपने कस्टमर को डील करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पर्सनल सेलिंग या सेल्समैनशिप. टू इंक्रीज सेल्स. टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन. टू रिड्रेस ग्रीवेंसेस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कस्टमर्स, कि उनको रिड्रेस करना, उनको उनके ग्रीवेंसेस का जो है उनको उनका जो है सॉर्ट आउट करना. टू परसुएड डीलर्स टू कैरी द ब्रांड. ठीक है. टू परसुएड कस्टमर्स टू स्विच फ्रॉम राइवल ब्रांड्स. कस्टमर्स को आप दे रहे हैं, परसुएड कर रहे हैं कि राइवल ब्रांड से आपके ब्रांड पर आ जाए. नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग. क्या फर्क है? नेचर ऑफ कम्युनिकेशन. इन एडवर्टाइजिंग नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस एंड देयर इज नो फेस टू फेस
कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर। तो है इनडायरेक्ट होता है क्योंकि फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है, दैट इज इनडायरेक्ट और वी कैन से नॉन पर्सनल। जबकि आपका पर्सनल सेलिंग इज अ they have a personal interaction, whereas in personal selling derives face to face contact between the buyer and seller. Objective क्या है in advertising? The objective is to introduce all new products, right, to fight competition, increasing sales, enhancing image। ठीक है, किसके लिए है? नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, कंपटीशन फाइट करने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए या इमेज बढ़ाने के लिए। जबकि पर्सनल सेलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना बाय अचीविंग सेल्स करके कस्टमर को सेटिस्फाई करना। मैसेज क्या है? एडवर्टाइजिंग सेम मैसेज विल बी देयर फॉर ऑल। ठीक है, एक ही मैसेज सबके लिए होता है। जो एक पर्टिकुलर मीडिया आप कवर कर सकते हैं या बहुत सारे मीडियाज को चूज कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ पर्सनल सेलिंग मैसेज जो है स्पेसिफिक होता है और हर एक कस्टमर के हिसाब से टेलर्ड हो जाता है। मतलब टेलर्ड हर कस्टमर्स के हिसाब से उसको आप चेंज कर सकते हैं। कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लो होती है क्योंकि मास मीडिया के लिए एक बार बनाई और बार बार उसको यूज करते हैं और मास मीडिया में यूज हो जाता है। जबकि पर्सनल सेलिंग जो है उसकी कॉस्ट feedback of advertisement is delayed. Okay, in case of advertising, where in case of personal selling जो है पर्सनल जो आपका फीडबैक है इज इमीडिएट। द पर्सनल इन केस ऑफ पर्सनल सेलिंग इट इज नॉट सेंडिंग, इट इन केस ऑफ पर्सनल सेलिंग फीडबैक इज इमीडिएट हो जाता है। उसी समय ही कस्टमर आपको फीडबैक दे देता है कि प्रोडक्ट उसको ठीक लगा के नहीं लगा। नाउ नेक्स्ट इज योर पब्लिसिटी। पब्लिसिटी क्या है आपका? अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें तो पब्लिसिटी क्या होता है? आपका एक नॉन पेड कमर्शियल आपका जो है प्रोडक्ट के बारे में, उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सर्विसेज के बारे में, किसी आइडिया के बारे में जो कोई एडिटोरियल है। जनरली आपका जो है मीडिया जो पब्लिसाइज करता है प्रोडक्ट को, ऑर्गेनाइजेशन को, उसके प्रोडक्ट्स को, उसकी सर्विसेज को, उसकी एक्टिविटीज को, और ये नॉन पेड फॉर्म होती है। आपकी पब्लिसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकती है क्योंकि मीडिया के थ्रू जा रहा है और कंपनी के बारे में जो है उसके बारे में आपका मीडिया का क्या व्यूज हैं वो दिए जाते हैं। तो पब्लिसिटी जो है आपकी कंपनी के कंट्रोल में या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं होती है। एनी फॉर्म ऑफ नॉन पेड कमर्शियली सिग्निफिकेंट कोई भी न्यूज है, कमर्शियली सिग्निफिकेंट न्यूज और एडिटोरियल कमेंट, राइट, अबाउट आइडियाज, प्रोडक्ट्स और इंस्टीट्यूशंस। क्योंकि सिग्निफिकेंट न्यूज है या एडिटोरियल है और कोई कमेंट है अबाउट आइडियाज, प्रोडक्ट्स और इंस्टीट्यूशंस इज कॉल्ड टू बी पब्लिसिटी। पब्लिसिटी इज द न्यूज कैरिड इन द मास मीडिया अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन एंड और इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज and activities that is not paid for by it. Publicity can be positive or negative. It is free of cost as the company does not pay for the space or time on the media. Publicity is not always under the control of the company. Then features of publicity. Publicity is not directly paid by the organization. Publicity covers favorable news about the organization or its product or services. Publicity is done by the newspaper, magazines, radio, television, internet and other forms of mass media. Publicity is outside direct control of the organization. Publicity can be negative as well. It can be positive as well as negative. Objectives क्या है? To inform people about someone or something. Organization के बारे में या product के बारे में बताने के लिए, कोई event के बारे में बताने के लिए। To highlight an organization's contribution to society, कि ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी में। टू ड्रॉ पब्लिक अटेंशन टू सम नोटवर्थी इवेंट्स, कोई इवेंट के बारे में अटेंशन क्रिएट करने के लिए। टू वार्न पब्लिक अबाउट अनडिजायरेबल एक्टिविटीज और गुड्स, कि कोई अनडिजायरेबल एक्टिविटीज या गुड्स हैं अगर मार्केट में या सोसाइटी में, उनके बारे में इंफॉर्म करने के लिए। ठीक है। नाउ डिस्टिंक्शन बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। स्पॉन्सर, in case of advertisement the identity of the sponsor is clearly known, whereas in case of publicity identity of the sponsor is not clear. Source क्या है? The message is originate from the advertiser, but in case of publicity the message originate from the media.
आपका पेमेंट क्या है, एडवर्टाइजर को पे करना होता है, दैट इज द मीडिया टू द मीडिया ऑनर को, और it is paid form, whereas in case of publicity the individual or firm involved does not have to pay directly, it is a non-paid form. Then है कंट्रोल, एडवर्टाइजमेंट का कंट्रोल पूरा स्पॉन्सर के हाथ में होता है, क्या उसकी टाइमिंग है, क्या कंटेंट है, क्या मैसेज होने वाला है. सो इन केस ऑफ एडवर्टाइजमेंट द स्पॉन्सर हैज कंट्रोल ओवर द कंटेंट एंड टाइमिंग ऑफ द मैसेज, जबकि publicity the media has control over the content and timing. The nature of message in advertisement, persuasive message designed to persuade customers to favor a product, service, idea or organization. Persuasive method है मतलब उनको induce करना कि वो जो चाह रहा है, आपका स्पॉन्सर जो चाह रहा है उसी के बेसिस पे उसी उसी एक तरह से बिहेव करे पब्लिक जैसा कि स्पॉन्सर चाह रहा है. ठीक है, तो उसके फेवर में it is product related message, whereas in case of publicity informative message designed to inform public. informative message होता है पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए. ठीक है, द मैसेज इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट, कि उनके लिए ठीक है या गलत है, कि पब्लिक का इंटरेस्ट उसको सेव करने के लिए आपका मैसेज दिया जाता है. सो एंडिंग अप द पार्ट ऑफ marketing mix here only. Children, I hope you have understood the difference between publicity and your personal selling. Thank you, children. Like, share and subscribe the video. Keep sharing it, right? So the views can be increased and the benefit will be passed to the students for whom these videos are meant. Thank you.